ना इंतज़ार करो इनका है अज़ादारो, शहीद जन्नत को जी, जाते हैं घर नहीं बराबर। आते। ये शेर इस वक़्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मौजूद हूँ शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा के घर पर, जो उदयपुर में है। 5 जुलाई को उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र मिलने वाला है। ये ना सिर्फ उदयपुर के लिए बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए बड़े गर्व की बात है कि शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा को शौर्य चक्र मरणोपरांत मिलने वाला है। मैं जिस घर पर मौजूद हूँ, उस घर का छत पर बना हुआ जो कमरा है, ये है वो कमरा जो मेजर मुस्तफ़ा का है, जो उन्होंने बड़े ही मन से बनवाया था। आप देखें कि इस घर में सामने एक कटआउट लगा हुआ है, जिस कटआउट में मेजर मुस्तफ़ा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे वो सामने ही खड़े हुए हैं और बिल्कुल उनके जस्ट पास में जो है, उनकी माताजी फ़ातिमा जी जो है यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले मैं एक बार जो है आपको यहाँ पर पूरा ये कमरा दिखाता हूँ कि अभी आप देखें कि ये जो है मेजर मुस्तफ़ा का जो कमरा है, जो छत पर ख़ास तौर से उन्होंने बनवाया था। क्योंकि जिस तरह का उनको एक घर में अपना एक कमरा चाहिए था, अपने पूरे जो उनका एक ड्रीम था, उस तरीके से उन्होंने इसको बनवाया है। यहाँ पर मैं उनकी इच्छा थी कि जैसा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसके अलावा किस तरीके से जो है उनका बेड यहाँ पर होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो मेजर चाहते थे, मेजर ने वो यहाँ पर बनवाई है। इनके कमरे के अंदर जिस तरीके से आप देखिए स्टैचू जो है हेलीकॉप्टर का, क्योंकि जिस तरीके का ये एक मिशन जो था, जिस मिशन में 21 अक्टूबर 2022 को जो एक ख़ास मिशन था, जिसको पूरा करते हुए मेजर शहीद हो गए थे। बस उन्हीं की याद में आप ये माने कि यहाँ जिस तरीके से उनका कमरा है, वहाँ पर जब उनकी माताजी ने से हमने पूछा, तो उन्होंने बोला कि मुझे हमेशा यही लगता है कि इस कमरे में मेजर आज भी है, यानी कि इस पूरे घर में भी मेजर है, दिल में भी है और ख़ास तौर से इसलिए इस कमरे में क्योंकि ये बड़े ही मन से जो है मेजर ने बनवाया था। मुझे ये बताएँ आप फ़ातिमा जी कि 5 जुलाई को जो है मेजर मुस्तफ़ा को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिलने वाला है और महामहिम राष्ट्रपति जो हैं ये शौर्य चक्र प्रदान करने वाली ये खबर जब आपको मिली है, क्या महसूस कर रही हैं आप? जी, वैसे इस शौर्य चक्र की जो घोषणा है, वो जी, 14 अगस्त को ही महामहिम कर चुके थे, लेकिन चुनाव और उन वजह से जी, अभी देरी से ये सेरेमनी हो पा रही है। तो घोषणा तो उन्होंने 14 अगस्त को ही कर ली थी और अभी जैसे ही हमें पता लगा कि ये सेरेमनी अब दरबार हॉल में होने वाली है और हम जाने वाले हैं, तो शब्दों से तो मैं क्या कहूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर सैनिक की जो चाह होती है कि देश के ऊपर कुर्बान होना, और देश के ऊपर कुर्बान होना ही नहीं, इस तरीके से कुर्बान होना कि आने वाली पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ याद रखें, और वो होता है कि उनको कोई ऐसा अदम्य साहस बताए जिसके लिए दुनिया भी सलाम करे, और वो चीज़ मुस्तफ़ा ने की है। मुझे इस बात की खुशी भी है और मुझे गर्व भी है। एक देशवासी होने के प्रति भी मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का गर्व है कि इस कमरे के बारे में आप मुझे कुछ बताएँ जो मेजर ने बड़े ही मन से अपने लिए बनवाया, क्या-क्या है यहाँ पर? वैसे तो वो बहुत सिंपल ही रहना जी, पसंद करता था। जैसे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक छोटा-सा ही, उसने इतना जी, बड़ा प्लॉट होने के बावजूद भी अपना जी, बहुत छोटा-सा ही कमरा बनाया, हुँ, और कमरा बनाने के बाद वो बहुत सीमित चीज़ों में, सीमित चीज़ों के साथ ही रहता था। जी, उसको ना उसके पास ज़्यादा कपड़े या हुँ, चीज़ें रखने का उसका मन भी नहीं होता था। जी, तो कमरे को भी उसी हिसाब से बनाया कि मेरा एक बेड हो, और बेड का लोकेशन इस तरीके से हो कि सामने सुंदर पहाड़ी में भारत देश को मैं देख सकूँ। अच्छा, उसी हिसाब से अभी रात है, आप देख नहीं पाएँगे, लेकिन दिन के उजाले में आप देख पाएँगे, तो वहाँ पूरा-पूरा पहाड़ी का एक नज़ारा सा रहता है। और एक छोटी-सी वॉल जो आप देख रहे हो, थोड़ा-सा ग्रे टाइप की ब्लैक, इस वॉल को वो पूरे अपने फ़ोटोज़ और चीज़ों जी, से बिल्कुल सजाना जी, चाहता था। बिल्कुल, बताएँ। ये जो वॉल है, जी, इस चीज़ को उन्होंने पूरा कंप्लीटली इसी जी, तरीके से रखा कि एक डार्क वॉल मेरी रहेगी। जी, अभी भी ये वॉल खाली ही है। इसकी वजह ये है कि शायद मैं अभी भी उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ कि मैं मुस्तफ़ा की सारी यादों को इस वॉल पे सजा सकूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वॉल पे मैं मुस्तफ़ा की सारी चीज़ों, बचपन से लेके अब तक की सारी चीज़ों को मैं लगाऊँ, जैसी उसकी इच्छा थी। जी, दूसरा, ये वॉल के अंदर इसके बेड के पास एक छोटा-सा वार्म लाइट्स, बिल्कुल जी, आप जी, देख रहे हो यहाँ ट्यूब लाइट्स वग़ैरह ज़्यादा उसने नहीं जी, लगाई, क्योंकि हल्की-सी ही लाइट्स उसको ज़्यादा पसंद थी। जी, उसने अपना वॉशरूम भी ब्लैक एंड व्हाइट एक कहे अच्छा, बिल्कुल उसी टाइप से ही बनाया कि मुझे वॉशरूम में भी कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट पूरा ब्लैक मार्बल के हुँ, साथ हुँ, ही उन्होंने अपना, ये एक छोटी-सी कहे ना, एक कहे कि लाइफ़ को कैसी होनी चाहिए कि ज़्यादा रंगीन भी ना हो,
ये आप उस कमरे में आप महसूस कर सकते हो कि सोबर एक जी। ज़िंदगी क्या होती है। जी। ये उसका प्रतिरूप ही हमको नज़र मैं एक आता पिलो है। पर भी ये देख पा रहा हूँ जिस पर ये लिखा हुआ है कि ज़िंदगी जो है बड़ी होनी चाहिए, लंबी बिल्कुल, नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये उसका ही एक थॉट्स था और ये कवर पता नहीं क्यों वो लेके आया था, जी। लेकिन आज ये बात मुझे अच्छे से समझ में आती है कि ज़िंदगी वाक़ई में बड़ी होनी तो चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ ही समय पहले जिस तरीके से जो है बलिदान पत्र भी जो है मेजर मुस्तफ़ा के लिए मिला है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर भी कि ये 19 मई 2023 का जिसमें बताया गया, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले जो है ये आपको मिला। कब ये आपको मिला है जी, बलिदान पत्र जो? ये अभी रिसेंटली 26 जनवरी को हमारे कलेक्टर साहब और जो गणमान्य लोग हैं वो जी, लकुश स्टेडियम में मौजूद थे, जी, उनके हाथों से मुझे दिया गया था। जी, ये सबसे पहले यूनिट में आता है और यूनिट से ही बड़े सम्मान के साथ लाया जाता है। जी। तो यूनिट से अफ़सर आए थे, वो खुद लेकर आए थे और उन्होंने मुझे ये 26 जनवरी को अभी दिया था। मैं जब ऊपर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा था कि वहाँ पर जो सीढ़ियों पर जो हैं जैसे ही आप चलते हैं तो बड़ी अच्छी सी लाइटिंग्स जो थी लगी हुई थी। तो जिस तरह का यहाँ का इंटीरियर है ये क्या मेजर ने खुद सोच कर किया है? जिस तरह के बड़े खूबसूरत से कमरे भी हैं, सीढ़ियों पर बड़ी अच्छी सी लाइटिंग है, क्या वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि आप देखते हो कि जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम लाइट्स ज़रूर उसको लगाते हैं और बेटे की सोच यही थी कि हर दिन उत्सव होना चाहिए। अगर आप घर में रह रहे हो तो अच्छे से जब आपको मौका नहीं ढूँढना पड़ेगा कि अब लाइट्स वालों को बुलाऊँ, मैं लाइट का डेकोरेशन करवाऊँ। आप अपनी लाइट्स ऑन कीजिए और ज़िंदगी में अपनी जो भी खुशी आई है उसको एन्जॉय कीजिए। इसलिए उन्होंने लाइट्स के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया था कि घर में उजाला पूरी तरह हो जाए, कोई कोना अंधेरे में ना रहे। इसीलिए लाइट्स बराबर है। मतलब ज़िंदगी जो है हमेशा उजालों से भरी रहे, भले ही मेजर जो है आज नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सोच आप देखिए किस तरीके से छोटे से इस कमरे के अंदर में जो है वो चाहते थे कि बिल्कुल जो है एक सादगी भरी लेकिन एक मेजर की तरह वो जो है अपनी लाइफ़ जिए। सीढ़ियों पर मैंने लाइटें देखी, वो सब मैंने देखी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा फ़ातिमा जी कि 21 अक्टूबर 2022 का वो दिन, जिस दिन आपको ये सूचना मिली थी कि उससे पहले जिस तरीके से कि जो मेजर है वो शहीद हो गए हैं, इस तरीके से जो है क्रैश हो गया है और अब वो नहीं है। उसके बाद अब ये आपको सूचना मिली है कि मरणोपरांत शौर्य चक्र मिलने वाला है। कैसे देखते हैं इन दोनों ही सूचनाओं इन खबरों को आप? बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक बच्चे को जब हम 11th-12th में आते हैं और हर माँ-बाप की उम्मीद होती है और हम अपने बच्चे को शायद मैं क्या हर माँ-बाप कहते हैं कि ये ज़िंदगी में आप क्या करोगे? कुछ अच्छा करना है। तो उसका जवाब हमेशा यही रहता था कि देखो मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा कि आप मुझे हमेशा याद रखोगे और सभी पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। वो शब्द तो उस दिन खाली शब्द थे लेकिन मायने मुझे आज समझ में आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से इस परिवार को शौर्य चक्र देने वाली है जो मेजर मुस्तफ़ा बोहरा के नाम से है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वाक़ई में देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। आप देखिए कि इस कमरे में जब मैं यहाँ पे आया तो उससे पहले मेरी जिस तरीके से फ़ातिमा जी से बात हुई, उन्होंने कहा था कि मैं आज भी महसूस करती हूँ कि मेजर जो है यहीं पर है और मुझे लगता है कि ताउम्र जो एक मौजूदगी है मेजर की वो यहाँ पर बनी रहेगी। रवि मल्होत्रा, न्यूज़ अफ़ेयर 24।